Am I audible to everyone? Kindly let me know if I'm audible, then we can start our today's session. Okay, good. Let's start our today's session. Let's first begin with my introduction. I am Mohammed Ramzan Ishtiaq. Currently, I'm serving as Assistant Commissioner in Government of Balochistan. और आई डिड क्वालिफाई CSS 2020 और मेरी ऑल ओवर पाकिस्तान 14th पोजीशन थी। इससे पहले आई डिड CSS इन 2017 एज वेल और उसमें आई गॉट एलोकेशन इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस which we call as FPR basically. So this was my second attempt और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अटेम्प्ट्स में मेरी जो है वो एलोकेशन हुई है। फर्स्ट में मेरी जो है वो IRS में और सेकंड में जो है वो PES में। तो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसमें जो मेरी क्वालिफिकेशंस हैं दैट इज़ बेसिकली BSc इंजीनियरिंग फ्रॉम UET लाहौर और उसके बाद जो मेरी अटेम्प्ट थी 2017 की उसमें मुझे थोड़ा कम टाइम मिला था प्रिपरेशन करने का और सेकंड अटेम्प्ट में सिंस आई वाज एलोकेटेड ऑलरेडी तो मेरे पास टाइम भी ज़्यादा था और आई न्यू थिंग्स कि मुझे किस तरह प्रिपरेशन करनी है। सो ये मेरी थोड़ी सी ब्रीफ सी प्रोफाइल है बेसिकली जो मैं आपसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर हम बात करें कोचिंग की या टीचिंग की तो आई डू टीच जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये मैं तकरीबन पिछले जो है वो 2-2.5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो अभी क्योंकि मैं बलूचिस्तान में हूँ तो ज़्यादा फिजिबल मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और इसमें जो मैं कवर करवाता हूँ दैट इज़ GSA का साइंस पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे सेक्शंस हैं और उसमें स्लाइड्स भी मैंने बनाई हुई हैं। वो भी आप लोगों को अगर जो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो उनको स्लाइड्स भी फिर एंड ऑफ दी क्लास मतलब आज अगर क्लास है तो अगर वो कंप्लीट हो गई स्लाइड्स तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है GSA में दैट इज एबिलिटी पोर्शन और उसी में ही ज़्यादा जो है वो मसला होता है लोगों को। एबिलिटी पोर्शन क्योंकि मेरा जो है वो जो है एबिलिटी पोर्शन में मेरी जो है वो क्वालिफिकेशंस जो हैं बेसिकली इंजीनियरिंग की जैसे मैंने आपको बताई हैं। तो मैथ इज़ माय फेवरेट सेक्शन। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम भी लगाता हूँ और वो मैं जूम या गूगल प्लस के थ्रू ही क्लासेस वाइट बोर्ड के थ्रू जो है वो उसमें कवर करवाता हूँ। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि जर्नल हम अगर ओवरऑल CSS की बात करें तो दे आर इम्पोर्टेंट लाइक पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपनी आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस करूं तो 2017 में द थिंग विच आई मिस्ड वाज पेपर प्रेजेंटेशन एंड आई डिड स्कोर 652 इन रिटन जो है पोर्शन जो है हमारा। ठीक है, ये काइंडली प्लीज होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। हम डेडिकेटेड टाइम थोड़ा सा मैं दे दूंगा आप लोगों को जिसमें हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों के जो भी होंगे आई विल आंसर इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मुझे ये थोड़ी सी ब्रीफ करने दें आप लोगों को देन वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स। तो हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन, हाउ मच इम्पोर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन इज। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको बताया कि 2017 में जो मेरी CSS में IRS जब मेरी एलोकेशन हुई थी तो मेरे स्कोर थे 652। ठीक है, और मेरी ऑल ओवर पाकिस्तान पोजीशन थी 115th 115। ठीक है, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने ली थी CSS 2020, एक तो मैं ऑलरेडी एलोकेटेड था, मुझे चीज़ें थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल गई थी, दोस्तों से पता लग गया था कि किस सब्जेक्ट को किस चीज़ को किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सेकंड अटेम्प्ट में मेरी एफर्ट शायद फर्स्ट अटेम्प्ट से कम हो।
इन अ सेंस कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आईआरएस की ट्रेनिंग चल रही थी, मेरे पास टाइम का थोड़ा सा मसला था, बट आई न्यू कि मैंने क्या चीज़ पढ़नी है एंड हाउ टू प्रेजेंट इट। ठीक है, तो दिस हेल्प मी अलॉट इन सेकेंड अटेम्प्ट। और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे जो रिटन में स्कोर थे, दैट इज 721, दैट इज द जंप ऑफ अराउंड, आप कह लें कि 70 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो 70 मार्क्स जो मुझे लगते हैं, जो मैंने इम्प्रूव किए हैं, ठीक है, 70 मार्क्स जो है वो इम्प्रूव करने की वजह से जो मेरी पोजीशन जो है वो 115 से जो है वो सिर्फ 14 पे आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर को प्रेजेंट पेपर में आप कैसे करते हैं। ठीक है, और ये ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों को मैं जनरल भी गाइड करूंगा। मेरी एक नेचर ऐसी है कि अगर मैं जीएस से कभी सेशन पढ़ा रहा हूँ और मेरे से जर्नल प्रिपरेशन कभी कोई स्टूडेंट पूछ लेता है, तो आई ट्राई टू हेल्प हिम या हर, जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं वहां भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और जीएस से स्पेशल इन फोकस होगा, उसमें मैं हर, जब स्लाइड पढ़ रहे होते हैं तो मैं बताता हूँ कि ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये आपने भी पेपर में अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये डायग्राम बनानी है आपने, ये वाले स्टैट कोड करने हैं, ये वाले ग्राफ आपने बनाने हैं, इस तरह की हेडिंग्स देंगे, है तो आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है जीएसए की, तो आपको रेडीमेड आप लोगों को मिल जाएंगी वहां से, जो मेरा सेशन होगा। ठीक है, अच्छा, ये काइंडली जो मैसेज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम एंड ऑफ सेशन आज ही जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, तो थोड़ा सा काइंडली अभी थोड़ा सा होल्ड कर लें, ताकि हम एंड पे हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, सबके मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों से ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, स्लाइड्स आप लोगों को दी जाएंगी। फिर आई ट्राई टू टेक क्लासेस डेली। ठीक है, लेकिन क्योंकि फील्ड पोस्टिंग है, कभी कभार कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं, कोई असाइनमेंट पे आप गए होते हैं, तो टाइम नहीं दे सकते, तो बेयरिंग दोज डेज यूजुअली मैं जो है वो डेली क्लास कंडक्ट करता हूँ, और गूगल प्लस से। आज अभी मैंने मोबाइल पे क्लास ली, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू गाइस कि किस तरह जो है वो मैथ क्वेश्चन हम बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरह पेन के जरिए ही आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो जाएगी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आएगी, एंड आई विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो आप लोगों को वहां से जो है वो क्लियर एक वाइट बोर्ड की फॉर्म में चीज नजर आ रही होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह हल हो जा रहा है। फिर उसमें जो है वो उसके बाद एक सेकंड काइंडली। ठीक, अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा अगर जनरल बात करें, तो ज्यादातर लोगों का मसला यही होता है गाइडेंस का। ठीक है, मतलब बहुत से टैलेंटेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके बारे में बंदा जब उनको मिलता है या उनके कुछ राइटअप चेक करता है, तो वहां से लगता है कि ये सीएसएस क्वालिफाई कर सकते हैं। बट इशू ये होता है उनके साथ कि उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो डी ट्रैक हो जाते हैं, और उस डी ट्रैक होने की वजह से उनका सारा टैलेंट, उनकी सारी एफर्ट जो है वो खत्म हो जाती है। तो सीएसएस में जो स्टार्ट में मेरे ख्याल में जो सबसे जरूरी चीज है, वो है राइट काइंड ऑफ गाइडेंस। आपको कोई मेंटोर मिल जाए, कोई आपको जो आपको चीजें बता सके कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी, एंड हाउ मच यू नीड टू स्टडी। एक ये भी मसला होता है एस्पायरेंट्स में कि यूजुअली स्टार्ट में एक सीएसएस के बारे में एक हाइप बनी होती है कि आपको दुनिया ब्लॉक की जो हर चीज जो है वो पता होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू नीड टू चूज के व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज इररेलेवेंट। ठीक है, मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट देखे हैं, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था मैंने उस टाइम पे भी बहुत सारे दोस्त देखे हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, कि वो बहुत सारी चीजें पढ़ी जा रहे होते हैं जो कि रेलेवेंट भी नहीं होती। तो उससे होता क्या, बेसिकली दे वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, तो उससे ना उनको कोई सीएसएस में हेल्प होती है, बल्कि क्या होता है कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर जब उनको अपीयर होना होता है, तो उनमें मसला होता है कि वो कहते हैं हमने सिलेबस कवर नहीं किया, हम तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते रह गए, जेनेरिक चीजें पढ़ते रह गए। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना जो है वो जरूरी है, कि आपने कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। ठीक है, अब जो है कुछ अगर हम जनरल इसी तरह बातें करें, ऐसे जो है वो जिसे हम कहते हैं कि हर एस्पायरेंट का दर्द सर है एक किस्म का। ठीक है,
क्योंकि ऐसे अगर आपने निकाल लिया तो समझे आपने CSS ऑलमोस्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे और प्रेसी दोनों का मिला के बात कर लेते हैं। ऐसे में मसला ये होता है कि इंग्लिश और आपके जो स्ट्रक्चर है, तीन चार चीजों का बेसिकली ऐसे जो है वो मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर किस तरह है कि आपने इंग्लिश भी आपकी ठीक हो, ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन हो, उसका ओपनिंग सेंटेंस कैसे लिखना है, उसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, फिर आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ स्विच करते हुए आपने लिंक्स कैसे डालने हैं, आपने बॉडी पैराग्राफ किस तरह लिखने हैं, आपने कंक्लूजन किस तरह लिखना है। ये एक बेसिकली बिल्कुल जस्ट लाइक अ चेन होता है। ठीक है, कि एक कुंडी से दूसरी कुंडी जो है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे के अंदर पहली चीज कि आपकी इंग्लिश ठीक हो। ठीक है, जितनी ज्यादा गलतियां निकलती जाएंगी वो उसका इंप्रेशन आपके बारे में बनता जाएगा कि आपके मसले मसाइल है। सेकंड थिंग इज कि आपकी इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ऐसे हो, कोहेरेंस हो। अगर आपने एग्जामिनर की रिपोर्ट्स कभी देखी हो तो उसमें सबसे बड़ा मसले वो यही कहता है कि कोहेरेंस नहीं है, स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि वो किस बात को किस बात से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड चीज जो है वो आपके ऐसे का स्ट्रक्चर, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है द ग्रिप या नॉलेज अबाउट द टॉपिक। ठीक है, कि जो आपसे टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में आपको कितना चीजें पता है। तो अगर ये तीन चार इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आप जो है वो इंग्लिश कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश ठीक हो, ग्रामर, टेंसेस, वोकेबलरी, वोकेबलरी भी कोई हाई फाई कोई बहुत ज्यादा जो है वो वर्बोस आपको होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मीडियोकर आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि बस मीडियम आपने वोकेबलरी यूज करनी, बहुत ज्यादा जो है वो आपने उसको बिल्कुल ओवरडोज नहीं करना। सेकंड, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो, ऐसे का स्ट्रक्चर आपको पता हो, ऐसे मैंने किस तरह लिंक करके लेके जाना। और थर्ड, जो उसने क्वेश्चन पूछा है, जो उसने टॉपिक आपको दिया है, उसके बारे में अगर आपको चीजें पता है, ये तीन चार चीजें जब आपस में आप क्लब कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, तो आप ऐसे कंप्लीट बेसिकली कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब मेरी इसमें क्या अप्रोच थी ऐसे के लिए। ठीक है, ऐसे में कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि कुछ करंट अफेयर रिलेटेड ऐसे होते हैं। ठीक है, कुछ फिलोसफी रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं, कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड होते हैं, कुछ जेंडर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपने अपना पहले फॉर्टेट डिसाइड करना है कि मैंने किस टाइप का ऐसे अटेम्प्ट करना है। मैंने फिलोसॉफिकल ऐसे करना है, मैंने करंट अफेयर रिलेटेड ऐसे करना है, मैंने हिस्ट्री रिलेटेड ऐसे करना है, जेंडर रिलेटेड ऐसे करना है। तो मैंने अपना डिसाइड किया हुआ था कि मैंने करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही टॉपिक जो है जो भी आएगा उसके ऊपर ऐसे लिखना है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने अपना फोकस डिसाइड कर लिया कि मैंने किस चीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, पहली चीज मैंने ऐसे का स्ट्रक्चर समझ लिया, ऐसे को किस तरह लिखना है, ओपनिंग सेंटेंस कैसे बनाने हैं, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, और ऐसे का बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन तक कैसे लेके जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, वोकेबलरी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम करना। अब ये इंग्लिश इंग्लिश ओवरऑल प्रेसी और ऐसे दोनों के लिए ये बात है कि जो वोकेबलरी होती है उसको रटा नहीं लगाना आप लोगों ने। ठीक है, ये एस्पायरेंट्स गलती करते हैं कि वो GRE की 3500 वर्ड वाली लिस्ट पकड़ते हैं और उसको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, सुबह शाम 10-10 करके, 20-20 करके। तो उसका मसला ये है कि वो आपको 2-3 दिन के अंदर जो है वो आपको, जैसे आप उसको छोड़ेंगे, आपको भूल गई होगी। ठीक है, तो वोकेबलरी तैयार करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है दैट इज रीडिंग। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करते जाएंगे आपकी वोकेबलरी इन बिल्ड खुद ब खुद आपकी जो है वो वोकेबलरी बनना शुरू हो जाएगी। और उसमें भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज न्यूज़पेपर। ठीक है, आप न्यूज़पेपर से अपनी वोकेबलरी सेट करना शुरू कर लें, वहां से आप डेली के 3-4 वर्ड्स आपको निकल आएंगे आपके। ठीक है, और वो यूजुअली रिपीट होते जाते हैं, वो खुद ब खुद आपकी मेमोरी में ऐड अप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपने वोकेबलरी मैंने वहां से तैयार करना शुरू कर ली। अब जो तीसरी चीज जो मेरे लिए रह गई थी दैट वाज कि मैंने डाटा कहाँ से लेना है। ठीक है, करंट अफेयर के टॉपिक्स का डाटा कहाँ से लेना है। तो जो टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आते थे या मैं कहीं से किसी बुक से पढ़ता था, मैं उनसे रिलेटेड डाटा फैक्ट बुक बनाना मैंने स्टार्ट की हुई थी कि उसके अंदर मेरे सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए होंगे। ठीक है, लेट से डेट आज की लिखी, उसके नीचे आज की जो मैंने फैक्ट्स कलेक्ट किए वो रख लिए। हफ्ते 10 दिन बाद आप ये रिवाइज कर लें, आपके फैक्ट्स आपको वैसे ही याद होंगे। जैसे वो टॉपिक आप लिखना शुरू करेंगे आपको याद होगा कि हाँ जी मैंने पढ़ा था सीपेक की टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है।
इसमें चाइना ने फला फला सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ग्वादर पोर्ट के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्ट्स हैं सारे। तो आपने बेसिकली इन सब चीजों को क्लब करना शुरू कर दिया, और मेरी यही अप्रोच थी कि मैंने इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर पहले समझ लिया, उसके बाद मैंने वोकेबलरी और जो है डाटा कलेक्शन के ऊपर काम किया, और फिर एंड पे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सबसे पहले आउटलाइंस और इंट्रोडक्शंस ये लिखना शुरू करने, और ये फ्रीक्वेंट लिखें। टॉपिक टॉपिक पकड़ें, उसको लिखें, उसको चेक करें, एवेलुएट करें। ठीक है, इस तरह करते करते क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई ऐसा टॉपिक भी आ जाए जो आपने कभी नहीं देखा होगा, आप उसके ऊपर भी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये है कि आप थोड़ा सा रूटीन बनाएं कि हफ्ते के बाद जो है, जब आपको लगे कि आपकी अभी इंग्लिश भी ठीक हो गई है, आपकी पास डाटा भी आ गया है और आपकी वोकेबलरी भी बन गई है, तो फिर आप हफ्ते में एक ऐसे आप लिखना शुरू कर लें और उसको फिर प्रॉपर एवेलुएट कराएं। ठीक है जी, ये तो हो गई इंग्लिश ऐसे की बात। अब प्रेसी में भी यही चीज थी। प्रेसी में आपने वोकेबलरी आपको चाहिए, आपके टेंसेस ठीक हो, और आपने इसके बाद सिंपल पास्ट पेपर से आप पकड़ के चीजें प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर वो मुश्किल लगता है तो पहले आपने क्या करना है कि आप जो है पास्ट पेपर की बजाय आप इंग्लिश के जो डॉन या कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसके एडिटोरियल्स जो हैं उनको वो आप उनकी जो है वो प्रेसी बनाना शुरू कर दें। ठीक है, एवेल्युएशन बहुत जरूरी है इंग्लिश ऐसे की, इंग्लिश प्रेसी की, ताकि आपको पता लगे कि आपने क्या करना है, आपने जो चीज की है क्या वो सही की है, उसकी डायरेक्शन सही है। ये वही वाली बात है कि मैंने शुरू में कही थी कि बहुत सारे टैलेंटेड कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो एफर्ट लगाते हैं बट इन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसको कोई आउटपुट नहीं मिलता। तो एवेल्यूशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश एवेल्युएशन जो है, ऐसे की एवेल्युएशन में भी सेशन कंडक्ट करता हूँ, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन और आउटलाइंस में भी यूजुअली लिखवाता हूँ, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो स्टूडेंट्स है उसका लेवल देख के फिर फुल ऐसे की तरफ उनको लेके जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बात करें तो अभी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज करंट अफेयर एंड पास्ट, जो सॉरी पाक अफेयर्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट अभी इस वजह से हैं क्योंकि इस साल इनमें स्कोर बहुत कम आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर सर उस्मान भी आपको गाइड करते रहते होंगे, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर और पाक अफेयर आपके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्यों? जैसे मैंने बताया कि आपको एक तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर अब स्कोर कम आना शुरू हो गए। ठीक है, और बिलीव यू मी कि जब आपकी एलोकेशन का टाइम आता है तो आपका एक एक नंबर आपके लिए जरूरी होता है। आप एक नंबर से एलोकेट हो भी सकते हैं, एक नंबर से एलोकेट नहीं भी हो सकते, एक नंबर से आप अपने डिजायर्ड ग्रुप में जा भी सकते हैं, एक नंबर से आप डिजायर्ड ग्रुप से रह भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए नंबर लेना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, और इनके जो पाक अफेयर और करंट अफेयर स्पेशली है, ये ज्यादा जरूरी इस वजह से है कि ये आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो हेल्प आउट कर देगा। जैसे मैंने बताया कि मेरा जैसे था, मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने ऐसे जो है वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही जो है वो ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब जैसे पाक अफेयर, करंट अफेयर अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आपको ऐसे में हेल्प करेगा। जैसे CSS 2020 में जो मैंने टॉपिक अटेम्प्ट किया था ऐसे का, दैट वाज अराउंड जो है मेरे ख्याल में उस पे था इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर, अब इसके ऊपर मैंने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का भी ऐसे आएगा। लेकिन क्योंकि करंट अफेयर, पाक अफेयर्स में इन्हें इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर बहुत पड़ा हुआ था, इकोनॉमी के मसले मसाइल मुझे पता थे पाकिस्तान की इकोनॉमी के। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसको टैकल कर लिया था। ठीक है, करंट अफेयर, पाक अफेयर जो है वो सर उस्मान के आप सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर उस्मान के सेशन माशाल्लाह काफी डिटेल्ड होते हैं, और आपको ये बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी हेल्प आउट करेंगे। प्रेसी के लिए सर उस्मान आरिफ हैं, सॉरी प्रेसी के लिए हैं सर अरसलान शबीर। ठीक है, अरसलान शबीर साहब जो है वो इंग्लिश प्रेसी की वैल्यूएशन करते हैं, और आप उनको भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। GSA का मेरा जो है वो सेशन होता है, GSA मैं पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस पहले कर ली हैं कि जैसे वो है हमारे पास सबसे पहले साइंस का पोर्शन है, उसकी स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और स्लाइड्स फिर आप लोगों को जैसे क्लास एंड होती है उसके फौरन बाद आप लोगों को मिल जाया करेंगी। एबिलिटी पोर्शन जो है वो हम जूम पे वाइट बोर्ड के थ्रू मैं कंडक्ट कराता हूँ। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें मैं पास पेपर्स भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा एबिलिटी पोर्शन के। ठीक है,
अब ये वो चीज है जो प्रैक्टिस वाली चीज है कि आपको 80 प्लस तक अगर आपने जाना है तो आपको पास्ट पेपर्स की जो है वो चीजें वो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें किस तरह के ट्रेंड्स के सवाल आते हैं। ठीक है, और उसके साथ फिर पेपर प्रेजेंटेशन की जो टेक्निक्स हैं, ये वो टेक्निक्स हैं कि अगर आपने 80 प्लस जीएसए में लेने हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है। पास पेपर्स में बेसिकली क्या करवाया जाता है, पास पेपर में मैंने तकरीबन 16 से 17 क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से चूज किए हैं, उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, और वो क्लास के अंदर मैं सॉल्व करके समझाता हूँ कि इनको कैसे हल करना। उससे होता क्या है कि पहले आपको बेसिक कंसेप्ट में सारे पढ़ा चुका होता हूँ, उसके बाद जब वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अगर परसेंटेज का सवाल है तो वो डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, बल्कि वो किसी तरह स्टेटमेंट को घुमा के वही फार्मूला वही परसेंटेज का ही लगेगा या प्रोपोर्शन का ही लगेगा, लेकिन वो उसकी जो है वो स्टेटमेंट को ऐसे चेंज करेगा कि आपको फौरी तौर पे समझ नहीं आएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वो क्लास में प्रैक्टिस करने से आपको बेसिकली एग्जामिनर की जो स्टेटमेंट है उसको डी कोड करना आ जाता है कि इस स्टेटमेंट को तोड़ के हमने कंसेप्ट जो हमने पढ़े हुए हैं उनके हिसाब से इनको सॉल्व कैसे करना है। फिर एंड पे मेरे सेशन में 2 मॉक एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस पोर्शन और एबिलिटी पोर्शन दोनों जो हैं उनको मिला के मॉक जो है वो आप लोगों से पीडीएफ फाइल में लेके फिर मैं उसको आपको एवेलुएट करके वापस दूंगा। ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल जीएसए का एक जो ओवरव्यू आप समझ लें, जो मेरा सेशन होता है इसमें जो हम कंडक्ट इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। तो ये जीएसए में स्कोर बहुत जरूरी है, खासतौर पे जीएसए, पाक अफेयर और करंट अफेयर। क्यों? जैसे मैंने बताया कि ये जो तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये क्लब्ड है। क्लब्ड मींस कि इनके नंबर इकट्ठे काउंट किए जाएंगे, आप इसमें जो है वो फेल नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें अगर आप अच्छा इनको अटेम्प्ट करें, 70 या 80 आप तीनों में ले लें तो आप 200 तक आराम से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने इन्हीं में से स्कोर ज्यादा से ज्यादा लेने हैं ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आपकी एलोकेशन जो है वो कंफर्म हो सके या आपके नंबर जितने ज्यादा हो सकते हो वो हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है कि ये अब जैसे जीएसए का मैंने बताया, जीएसए, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये काफी इम्पेक्ट करते हैं आपके ओवरऑल स्कोर्स को, और पेपर प्रेजेंटेशन इंक्लूडेड। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर थे 652। ठीक है। और अभी इस जो अटेम्प्ट जो मेरी जिसमें एलोकेशन हुई है अभी पीएएस में, इसमें मेरी जो स्कोर है टोटल दैट इज 721। ठीक है। तो अभी जीएसए का मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम 28 अगस्त, और ये जो है वो नंबर मैं अभी लिख रहा हूँ ये क्योंकि मैं मोबाइल पे आज लिख रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा शायद आप लोगों को रफ लगे, लेकिन क्लासेस हमारी लैपटॉप पे होंगी। ठीक है। ये नंबर है, अगर जिन्हें एनरोलमेंट करवानी है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, 0345342055। ठीक है, ये काइंडली आप लोग नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम लोग आ जाते हैं। ठीक है जी। अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग वो पूछ सकते हैं जी। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बता दें। अच्छा, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बता दें काइंडली एक एवरेज स्टूडेंट। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे पहले आपने टेंसेस के ऊपर काम करना है। ठीक है। टेंसेस बहुत जरूरी हैं, उसके बाद आपने वोकेबलरी की तरफ जाना है। उल्टा नहीं चलना आपने कि पहले वोकेबलरी बिल्ड कर लें और फिर टेंसेस। नहीं, पहले इंग्लिश ठीक करनी है फिर इम्प्रूव करनी है। ठीक है। और इंग्लिश ठीक करने से मुराद ये है कि आपके टेंसेस ठीक हो। जब आपने ठीक कर लिया उसके बाद आपने जाना है इम्प्रूवमेंट पे, दैट इज वोकेबलरी, कि आपने जितना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसको आप इम्प्रूव करें। ठीक है। और इसके सोर्सेज हैं, आप रैन एंड मार्टिन की बुक ले लें। ठीक है। 2 बुक्स हैं इसके, एक के ऊपर एक्सरसाइजेज होती है, दूसरे के ऊपर सॉल्यूशंस होते हैं, आप वो सॉल्व करके एवेल्युएशन करवा सकते हैं, खुद से इवेलुएट कर सकते हैं ना कि मैंने ये जो आंसर लिखा है ये ठीक है या नहीं है, असल इसका आंसर क्या है। टेंसेस की बुक्स आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, फिर इसके बाद आप इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगी तो आपकी वोकेबलरी बेहतर होगी। ठीक है, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक, अगर आप सारा ये मेरे उसके बारे में पूछ रहे हैं जीएसए के सेशन में, तो दैट विल बी कंक्लूडेड विद इन 1 मंथ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, डिपेंडिंग अपॉन कि कोई बीच में कोई मसला मसाइल या कोई मेरे एंड पे कोई मसरूफियत ना आ जाए, तो यूजली आई डू कंक्लूड माई सेशन विद इन अ मंथ। ठीक है। आगे हैं जी, हाँ जी, अगर किसी को इंग्लिश ऐसे के कंसेप्ट आते हों, लाइक आउटलाइन बनाने के लिए जॉर्गन ना आते हों तो। अच्छा, पंच लाइन्स, बेसिकली इंग्लिश ऐसे की जो आउटलाइंस होती हैं उसमें पंच लाइन यूज की जाती है, तो उसके लिए आपकी रीडिंग और वोकेबलरी बहुत जरूरी है, दोनों। जब तक ये नहीं होंगे तो आप इफेक्टिव और अट्रैक्टिव आउटलाइन नहीं बना सकेंगे। ठीक है, और जब तक आपकी आउटलाइन अट्रैक्टिव नहीं है, एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। तो उसके लिए वही वाली बात है कि आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि आप अट्रैक्टिव किस्म के सेंटेंसेस बना सकें। ठीक है, फिर ये जॉर्गन और वो सारी चीजें उसी में आ जाते हैं, वोकेबलरी। अच्छा जी, अंजुम है, इंग्लिश ऐसे इज अ नाइटमेयर, इंडीड इट इज। हाउ टू टैकल दैट इफ वी आर नॉट गुड एट करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स मैंने सिर्फ अपना बताया इंग्लिश ऐसे के लिए। आप लोग खुद पास पेपर के एसेस देखें, आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों को किस तरह का ऐसे अपील करता है, किस तरह का ऐसे अच्छा लगता है। मैंने अपना बताया कि मुझे करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे अच्छे लगते थे, तो मैं करंट अफेयर्स ही ज्यादा पढ़ता था। वो मेरे करंट अफेयर्स भी तैयार होते थे, साथ में मुझे ये पता था कि अगर इससे रिलेटेड ऐसे आ गया तो मैं वो भी लिख लूंगा। ठीक है, तो आप अपना पहले एरिया ऑफ कंसर्न चूज करें कि आपने किस एरिया में काम करना है, फिर उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर लें। ठीक है। अच्छा जी, आलिया हबीब है, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ क्लास। टाइमिंग जो है वो 8 to 9 PM, 8 से 9 बजे तक डेली जो है वो क्लास हुआ करेगी। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए सोर्स बता दें। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर में। बुक्स होती हैं इसमें, आप कोई भी मार्केट बुक कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैगजीन्स होते हैं, वर्ल्ड टाइम्स वगैरह का मैगजीन है। सर उस्मान का सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपको स्लाइड्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, या उनके जो नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है। अच्छा जी, राना वैस खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऐसे टॉपिक्स, हाउ टू सर्च रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। वैसे इसमें वही वाली बात है कि आपने पहले डिसाइड करना है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि आपने कौन सा एरिया करना है, फिर आप उसी से रिलेटेड, जब लेट से आपने डिसाइड कर लिया कि आपने करंट अफेयर रिलेटेड पढ़ना है, तो आप जब न्यूज़पेपर ये सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो आपको उसी से रेलेवेंट ही चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है, लेट से आप कोई टॉपिक, लेट से आप इकोनॉमी से रिलेटेड ही करना चाह रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएगा। आप इकोनॉमिस्ट मैगजीन उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जी, ये मोहम्मद लारैब को परमिशन टू अनम्यूट चाहिए। आई डोंट नो कि अभी होस्ट में हूँ या नहीं हूँ। आप वो भेज दें, या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें लारैब, या आप यहीं पे टेक्स्ट मैसेज भेज दें काइंडली। जीएसए में अगर किसी का साइंस का बैकग्राउंड ना हो तो वो साइंस क्या कर सकता है, सिलेक्टिव टॉपिक कर सकता है। साइंस के सिलेक्टिव टॉपिक किए जा सकते हैं, बट द इशू इज के अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, जो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, तो फिर ऑप्शन पे छोड़ी हुई चीजें फिर आपको तब जो है वो जरूरी होती हैं। इसीलिए आपको, मेरा नहीं ख्याल कि ऑप्शन में साइंस में चीजें ज्यादा छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ये वो सब्जेक्ट है जो आपने सिर्फ पास नहीं करना जीएसए में, बल्कि आपने यहाँ से स्कोर लेने हैं, जो कि आपकी एलोकेशन में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो आपने जीएसए को पास होने के लिए सोचना नहीं है कि इसको सिर्फ पास करना है, बल्कि आपने सोचना है कि इसमें मैंने 80 लेने। ठीक है। What has been your score in GSA in your attempts? Can you please share your DMC? We are group of five interested to join. आप मुझे व्हाट्सएप कर लें हुसैन, तो मैं आप लोगों से डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। विल यू शेयर रिकॉर्डिंग्स? नहीं, रिकॉर्डिंग्स तो इस सेशन में मेरे वाले में इंक्लूडेड नहीं होती रिकॉर्डिंग्स, बट आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लें तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, देख लेते हैं फिर इसको। ठीक है, जीएसए का सेशन जो है इब्तिदा इंशाल्लाह 28 अगस्त जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। मरियम, बिल्कुल साइंस और मैथ पोर्शन दोनों कवर करवाए जाएंगे, उसके साथ पास पेपर्स
के भी मैथ के पोर्शन के तकरीबन 16-17 पास पेपर्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और फिर एंड पे 2 मॉक्स होंगे, फुल फ्लेज साइंस और जो मैथ दोनों मिला के होंगे। ठीक है, 2 मॉक्स होंगे। सर आफ्टर सेशन भी कांटेक्ट में रह सकते हैं फॉर प्रैक्टिस एंड एवेल्यूशन, बिल्कुल रह सकते हैं जीशान। बल्कि मेरा ग्रुप बना हुआ है जिसमें मेरे सारे जो है वो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे उस ग्रुप में ऐड हैं। ठीक है, तो जिसको जो हेल्प चाहिए होती है तो आई ट्राई टू अकोमोडेट। नहीं, जीआरई वोकैब का मैंने कहा है कि उसको रटा नहीं मारना, बल्कि आपने वोकेबलरी खुद बिल्ड करनी है न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ के। ठीक है, तो जीआरई वोकैब को रटा नहीं मारना। Which portion should we attempt first in exam? GS or ability? Secondly, how much space should write for one question and how much time should we allocate to each portion? अच्छा, ये दोनों किए जा सकते हैं। मैथ पोर्शन पहले कर लें तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये है कि फिर आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैथ वाला पोर्शन मेरा हो गया है। साइंस पोर्शन क्योंकि उसमें लिखना ज्यादा होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो एबिलिटी पोर्शन पहले किया जा सकता है। पेजेस जो हैं वो कोई पेट रूल नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, 20 नंबर के लिए आप 4 डबल साइडेड पेजेस लिख सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ जो क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, जी बिल्कुल, 6 महीने इनफ हैं। और पहली जो मैंने अटेम्प्ट दी थी, मैंने उसकी तैयारी भी अगस्त में, बल्कि अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 13 अगस्त से मैंने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो बिल्कुल की जा सकती है 6 महीने के अंदर तैयारी, बट फुली फोकस्ड अगर आप हैं तो तब हो सकता है। अच्छा जी, ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ जीएस से, कैन यू प्लीज शेयर एग्जांपल। अच्छा, ये फिर मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे अगर आप लोग मुझे रब्ता करते हैं तो मैं वहां पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है सर, आप अगस्त के बाद नेक्स्ट बैच का कब पढ़ाएंगे? आई वांटेड टू जॉइन इन द नेक्स्ट बैच। सादिया, इसमें यूजुअली मेरा तकरीबन हर महीने ही बैच आता है, बट वो डिपेंड करता है मेरी अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, तो आप जो है उस पे वो कर सकते हैं। अगर आप अगले वाला करना चाह रही हैं तो फिर वेट करना पड़ेगा, अगर वो हुआ तो फिर आप लोग तब उस पे जो कर सकते हैं मुझे ज्वाइन। ठीक है जी। स्क्रीन तो मैंने अभी इसमें मैं मोबाइल से ले रहा हूँ तो मैंने इसमें खुद ही टर्न ऑफ की हुई है। ठीक है सर, व्हाट टू डू व्हेन वन डोंट वांट टू राइट। नहीं, लिखना तो पड़ेगा, सीएसएस लिखे बगैर नहीं होगा, तो अपने आप को ही मनाना पड़ेगा आपको कि मुझे लिखना है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल, आफ्टर सेशन भी कांटेक्ट रह सकते हैं। अच्छा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 5 मार्क्स जीएसए क्वेश्चन। मैंने बताया कि 20 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसके लिए 4 डबल साइडेड पेजेस हैं, तो 5 मार्क्स के लिए आप 1 डबल साइडेड पेज ले लें। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, बट ये पेट रूल नहीं है, इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, इससे कम में भी आप आंसर दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। सॉरी। सेशन की टाइमिंग्स 8 से 9 बजे तक होंगी डेली, और क्लासेस बिल्कुल डेली बेस पे होंगी, एक्सेप्ट जो है वो वीकेंड। ठीक है, जीएसए में मेरे 83 मार्क्स थे। ठीक है, ऐसे में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते, और कितने पेजेस का ऐसे होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे में कुछ हाईलाइट नहीं करना आपने। ठीक है, और कितने पेजेस का ऐसे होना चाहिए और कितने पेजेस का 20 नंबर का आंसर होना चाहिए। 20 नंबर का आंसर का मैं बता चुका हूँ, 4 डबल साइडेड पेजेस होने चाहिए, और ऐसे के लिए मिनिमम मिनिमम 1500 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, वो फिर डिपेंड करेगा कि आपकी राइटिंग कैसी है और उसके पेजेस कितने बनेंगे। ठीक है, जीएसए के एमसीक्यूज प्रिपेयर करने के लिए वर्ड टाइम्स की अभी एमपीटी के लिए एक बुक आई है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे जो मेरा सेशन होता है तो उसमें जो स्लाइड्स में जो एमसीक्यूज आ जाती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो मैं वहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ कि आप ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, तो उस आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं मेरी स्लाइड से। There is my sister who want to listen to when you started. I want to give your example to her. She is depressed. क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। रोहेब, सर मेरा 7th सेमेस्टर है बीएस में, इसके साथ प्रिपरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप अभी करेंगे तो क्या होगा कि आपकी डिग्री कंप्लीट होते साथ ही आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा रोहेब, 13th अगस्त एंड हाउ मेनी आवर्स। अच्छा जी, 13th अगस्त से बिल्कुल हुई थी। और जो
अच्छा। अच्छा, आप टाइम का पूछ रहे हो, हाउ मेनी टाइम यू गिव टू रिटन प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने नोट्स बनाने के ऊपर काम किया था, साथ साथ तैयारी की और उसके साथ नोट्स बनाए। तो जब मैंने 13 अगस्त से तैयारी की तो फिर आप समझ लें कि मैं पूरा दिन मुझे काम ही होता था, बट डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मुझे लगता था कि इस टाइम मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर मैं रेस्ट कर लेता था, अदरवाइज उसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। ठीक है। हाउ कैन वन मैनेज प्रिपरेशन बाय हिमसेल्फ। खुद से तैयारी की जा सकती है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको गाइडेंस बेसिकली चाहिए। पी इंग्लिश ऐसे है, प्रेसी है, जीएसए है, करंट अफेयर है, पाक अफेयर। अगर इनके आप ऑनलाइन भी आप ज्वाइन करते हैं तो आप तैयारी खुद से बाकी सब्जेक्ट्स ही कर सकते हैं, बट इनकी तैयारी में आपको सेशन जो है वो ज्वाइन कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको वही मसला होगा कि आपको पता नहीं होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो जीएसए है उसमें मसला ये है कि आप हो सकता है जीएसए पास तो कर लें, लेकिन जो 80+ वाली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी वजह से अच्छा स्कोर नहीं ले पाते। वो पास तो कर लेते हैं कि पूरा पूरा सीएसएस उनका पास होता है, सारे सब्जेक्ट्स पास होते हैं, लेकिन एलोकेशन नहीं होती। क्यों? नंबर थोड़े हैं, और उनमें भी किन सब्जेक्ट्स में, करंट अफेयर, पाक अफेयर, जीएसए में यूजुअली नंबर थोड़े होते हैं। तो जीएसए में 80+ लेना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैथ पोर्शन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आपका पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो चीजें हैं ये आप जब कोई सेशन ज्वाइन करते हैं तभी आप ये सीख सकते हैं, अदरवाइज खुद से आप वो उस तरह चीजें तैयार नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक सेकेंड। जी बिल्कुल, 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स बना के हाईलाइट बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये तो हम इंग्लिश ऐसे में नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज के सर बुक के बगैर नहीं सर, सर ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड पे होता है। ठीक है सर, बुक के बगैर अगर आपके नोट्स और स्लाइड से करें तो साइंस और मैथ दोनों कवर कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। मेरी जो स्लाइड्स हैं बेसिकली वो बने बनाए नोट्स हैं। तो मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको कहता हूँ कि आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो स्लाइड्स में है ये आपको अच्छे से आता हो तो आपकी तैयारी हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम फॉर सीएसएस प्रिपरेशन, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 6 महीने भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप फुल एफर्ट लगाएंगे तो 6 महीने में भी हो सकता है। इस्लामियात उर्दू इंग्लिश दोनों में किया जा सकता है। इसका ट्रेंड होता है, कभी इंग्लिश में थोड़े स्कोर ज्यादा होते हैं, कभी इंग्लिश में, कभी उर्दू में। तो ये थोड़ा बहुत ट्रेंड वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में कोई इतना इशू वो फर्क ज्यादा नहीं है। इंग्लिश ऐसे के लिए टीचर आप जो है वो एवेल्युएशन तो मैं खुद भी करवाता हूँ, अगर आप एवेल्युएशन करवाना चाह रहे हैं। और एवेल्युएशन के साथ साथ फिर मैं गाइड भी कर देता हूँ कि इसमें आपकी क्या मसला है, क्या गलतियां हैं। तो आपकी उस तरह भी इंग्लिश ऐसे जो है वो ठीक हो सकता है। तो आप मेरा भी सेशन इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। एमपीटी के लिए आई डोंट नो कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर फुल डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप डीएमसी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, डीएमसी नहीं है आपकी फुल, तो फिर शायद 7 सेमेस्टर का वो जो है वो एक्सेप्ट ना करें। ठीक है। अच्छा, जनरल एबिलिटी सेक्शन बहुत वीक है मेरा। ठीक है, साइंस बहुत अच्छी है। क्वेश्चन ये है कि एबिलिटी की कैसे, एबिलिटी कैसे, कितने टाइम में इम्प्रूव हो सकती है। आप जो है इसको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे एबिलिटी पोर्शन आपका वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो है मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें पहले मैं सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, और उसके अलावा इक्वेशंस है, ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें मैं पहले इनके वो करवाता हूँ, कंसेप्ट कराता हूँ। उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, पास पेपर के 16-17 क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। फिर उसके बाद जो है हम मॉक पे जाएंगे, तो उस तरह भी आपका इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है। ये जो माइनॉरिटीज के बारे में पूछ रहे हैं इसके ऊपर मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंपैरेटिव स्टडीज में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आइडिया नहीं है कि वो किस तरह के हैं और कितने टफ या वो आसान है। तो ये आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे पूछ ले, तो आई विल ट्राई कि मैं किसी से पता कर दूँ आपको। सर आपने खुद प्रिपरेशन की थी या किसी एकेडमी को भी ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने खुद से ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन की है। ये आप लोगों के मैसेज ऊपर चले गए हैं। नंबर मैंने ग्रुप में शेयर अपना ये इस पे किया हुआ है,
जो वाइट बोर्ड आप लोगों को शो किया था। अदरवाइज ये मैं अभी इसी चैट में ही टेक्स्ट भी कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है 0345, ठीक है, 03, एक सेकेंड जी, ये मैंने नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में रिपीट कर दें प्लीज, कहाँ पे लिखते हैं? थीसिस स्टेटमेंट एंड ऑफ इंट्रोडक्शन पे होती है, बिल्कुल, ठीक है जी। राइटिंग इम्प्रेशन को जो इम्प्रूव करने का है तरीका, वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और फिर उसकी एवेल्युएशन करवाएं, ठीक है। बाकी आप लोगों के साथ ये मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग जो है इस पे मुझे वो कांटेक्ट करके तो जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, आज के लिए इतना ही था, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट अगर कोई सेशन हुआ तो फिर उसमें फर्दर आप लोगों से जो है वो गपशप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। और दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर, अगर किसी को कोई क्वेश्चन या अपने सेशंस के बारे में जो है वो डिटेल्स लेनी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।